आज 30 अक्टूबर गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग शिव सूत्र पढ़े चले जा रहे हैं अभी, और शिव सूत्र के हम 2 हिस्से पढ़े, शांभवोपाय, शाक्तोपाय, और तीसरा आणवोपाय अभी अभी हमने शुरू किया। आणवोपाय सबसे निचले स्तर की साधना है, जिसमें उन सब लोगों के लिए जो आध्यात्म से दूर हैं, और सचमुच में इन तीनों में से कोई ना कोई एक स्तर हर व्यक्ति के लिए है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके लिए कोई भी स्तर है ही नहीं। जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है, जिसको अपने जीवन के प्रति थोड़ी सी भी जागरूकता है, उसके लिए आणवोपाय कम से कम है ही। आणवोपाय वो स्थिति है जहां पर हमको बाहरी साधन का सहारा लेना पड़ता है। शाक्तोपाय और शांभवोपाय में हमको बाहरी किसी भी तरह का साधन उपयोग करना वर्जित है। शांभवोपाय में हमको एकमात्र जो तरीका है शांभवोपाय का, वो है सत्य को जानने के लिए, सत्य के बोध के लिए मात्र मौन और भीतरी मौन और विचारहीनता, विचार शून्यता। और विचार शून्यता का भी इसमें, जैसे हमने पिछली बार में पढ़ा था, आज से कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, तरीका कि उस विचार शून्यता के लिए हमको अपने हर आने वाले विचार को जागरूकता से देखना होता है। और जैसे ही हम पूरी जागरूकता से विचार को देखते हैं कि हम अब क्या विचारने जा रहे हैं, तो सचमुच में विचार आना बंद हो जाता है। उसका पूरा वैज्ञानिक कारण है कि विचार को ऊर्जा हमारी अपनी चेतना से मिलती, जागरूकता की चेतना से मिलती है। और हमारी जागरूकता की चेतना जब विचारों को देखना चाहती, विचारों से अपने आप को अलग कर लेती, उस समय विचार आना बंद हो जाता है, क्योंकि उसको ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। ये इतनी गहरी बात है कि अगर हम कुछ भी किसी भी क्षण पर पूर्ण जागरूकता बना लेते हैं, तो वो क्षण ठहर जाता है, वो समय रुक जाता है। यहां तक कि जब योगी को अगर आप बेहोश करना चाह रहे हो और वो पूर्ण जागरूकता से अपने होश को देखेगा, तो उसको आप बेहोश भी नहीं कर सकते। जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है कि इस जागरूकता की ऊर्जा से ही संसार का सब काम चलता है, क्योंकि यही जागरूकता हमारे भीतर स्वातंत्र शक्ति। तो हमने शांभवोपाय पढ़ा था, ये समझा था कि किस तरह से हमको अपनी जागरूकता को पैनी करना, महीन करना, और साथ में हमको अपने विचारों को देखने की जागरूकता से कोशिश करना, पैनेपन से कोशिश करना कि हम देखें अब हमारे भीतर क्या विचार आते हैं, तो हमको विचार आना बंद हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति जब निर्मित होने लगती है, तो हमको अपने शिव स्वरूपता का बोध होने लगता है। ये शांभवोपाय है, जिसमें हमने चैतन्य महात्मा से पढ़ा था कि इस संसार का, इस ब्रह्मांड का सत्य चैतन्य है। हम कहीं से भी शुरू करें, अगर हम सत्य की प्रतिबद्धता से खोज करें, जहां पर कि हमको कोई पूर्वाग्रह नहीं हो, कोई प्रेजुडिसेस नहीं हो, किसी तरह का बायस नहीं हो, बिना किसी झुकाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर हम सत्य की खोज करें, तो हम एक ही बिंदु पर पहुंचेंगे। चाहे विज्ञान से करें, चाहे आध्यात्म से करें, चाहे हिंदू विधि से करें, मुस्लिम विधि से करें, क्रिश्चियन विधि से करें, किसी भी विधि से करें, अगर हम प्रतिबद्धता से अगर सत्य की खोज करें, तो हम निश्चित एक ही बिंदु पर पहुंचेंगे, क्योंकि सत्य एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्य है। और वही सत्य अगर उजागर करना है, तो विधियां भिन्न भिन्न हो सकती है उसको उजागर करने की। एक बिंदु पर पहुंचने के तरीके कई हो सकते हैं। कोई दक्षिण से उत्तर की ओर चल के आता है, कोई दक्षिण से उत्तर की ओर आता है, कोई उत्तर से दक्षिण की ओर आता है, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, राह भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अंतिम बिंदु एक ही होता है। और वही हमने पढ़ा था चैतन्य महात्मा कि परम सत्य एक ही है, उसको किसी भी दिशा से खोजा जाए, अगर प्रतिबद्धता से सत्य की खोज की तो हम उसी बिंदु पर पहुंचेंगे, कहीं से भी जाएं।
जैसे एवरेस्ट पर दक्षिण से चढ़ाई करो, चाहे उत्तर से चढ़ाई करो, हिंदुस्तान से चढ़ाई करो या नेपाल की तरफ से चढ़ाई करो, आप कुल मिला के पहुंचोगे उसी एवरेस्ट के शिखर पर, अगर हम एवरेस्ट को पहचानते हैं तो। अगर हम सचमुच एवरेस्ट से कम किसी और चीज पर हमारा समझौता नहीं है तो हम निश्चित एक ही बिंदु पर पहुंचे, इसमें कोई दो मत नहीं। हम हर किसी घाटी को सर्वोच्च मानेंगे तो निश्चित रूप से हम 10 लोग चढ़ेंगे तो 10 अलग अलग घाटियों पर खड़े हो जाएंगे, बोले हम एवरेस्ट पर पहुंच गए। लेकिन यह हमारा अधूरा सत्य है, और इसी अधूरे सत्य के साथ हमारे अधिकतर धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं। कोई एक नाम को ले लेगा, कृष्ण को ले लेगा, कोई क्राइस्ट को ले लेगा, कोई मोहम्मद को ले लेगा, कोई ईसा को ले लेगा, और अलग अलग नाम के साथ में हम सत्य की खोज करते हैं। यह हमारी मूर्खता है, क्योंकि हम वास्तव में सत्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, कमिटेड नहीं, क्योंकि कमिटेड सत्य अलग अलग नहीं हो सकता, एक ही हो सकता। दूसरा हमने पढ़ा था शाक्तोपाय। शाक्तोपाय में हमको अपनी चेतना को पहचानना, ऊपर के स्तर तक लाना। उसके लिए हमने एक विधि पढ़ी थी, मध्यम समाश्रयत, यानी हर दो घटनाओं के बीच में हमको शुद्ध चैतन्य को पहचानना है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक बात है, पूरी तरह से परखी हुई बात है। क्या होता है, हर चीज एक समुद्र से निकली हुई लहर है, चाहे वो विचार हो, चाहे व्यक्ति, देश हो, चाहे धरती, समुद्र हो, चाहे सूर्य, सब कुछ एक लहर है। जब वो लहर ऊपर उठती है तो एक क्रिएशन होता है। शिव के 5 कार्य, इन चीजों को हम बीच बीच में इसलिए रिपीट करते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। क्योंकि ये बात अगर ना समझ में आई तो शायद हमको बाकी की बात समझ में नहीं आएगी। 5 कार्य हैं शिव के, 5 कृत्य हैं। पहला सृष्टि, यानी संसार का क्रिएशन। दूसरा स्थिति, उसका पालन। तीसरा संहार, उसको वापस अपने में समेट लेना। संहार का यह मतलब नहीं कि कोई टुकड़े कर देना उसको, वो अपने आप में समेट लेता है, क्योंकि अपने से ही निकाला था, अपने में ही समाएगा। जो जहां से निकला था वहीं जाएगा, जो जहां से घर से निकला था वो घर ही पहुंचेगा। जैसे हमने स्पंद शास्त्र में पढ़ा है, परमार्थ सार में पढ़ा है कि जो घर से निकला है वापस घर पर ही आएगा। तो शिव से निकली हुई चीज हर वापस शिव में समझ आती है। तो पहला कृत्य है उसका उसका क्रिएशन या सृष्टि। दूसरा है उसका लालन पालन या स्थिति। तीसरा उसका संहार या अपने आप में समेट लेना। चौथा उसका कार्य है तिरोधान, यानी अपने स्वरूप को छिपा लेना। ये सामने कुर्सी रखी है वो शिव है, लेकिन प्रच्छन्न है, छिपी हुई, वो हमको दिखाई नहीं देता कि शिव है। उसने अपने स्वरूप को छिपा रखा। आप जितने सामने बैठे हैं, शिव की भिन्न भिन्न बूंदें हैं, भिन्न भिन्न किरणें हैं। जितने वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जितने व्यक्ति दिखाई, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, या जो कुछ भी क्रिएटेड है, चाहे वो समय हो, अंतरिक्ष हो, सब कुछ शिव ही है, लेकिन उसका स्वरूप छिपा हुआ है, प्रच्छन्न स्वरूप है। तो वो स्वरूप छिपाना, इसका नाम है तिरोधन। यह शिव का चौथा कार्य। और शिव का 5वां कार्य है अनुग्रह। जब वो अपने स्वरूप को उगाड़ देता है, अपने स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, यह उसका अनुग्रह है। तो शिव के 5 कार्य सतत चलते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। ये पूरे ब्रह्मांड को हम ये सब मान के चल सकते हैं कि शिव को एक समुद्र की तरह मान सकते हैं, जिसको महारथ बोलते हैं, महासमुद्र। उसमें निकलने वाली हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लहरें हैं। कोई लहर निकल रही है, कोई निकल चुकी है, कोई वापस समुद्र में समाने जा रही है। जो लहर निकलती वो एक क्रिएशन है। आप ऐसा नहीं कह सकते क्रिएशन एक बार हुआ, डिस्ट्रक्शन एक साथ हो जाएगा।
जी नहीं, जिधर क्रिएशन भी हो रहा है और इधर डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, इधर बीच में लालन पालन भी हो रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। एक लहर निकल रही है, उसी समय दूसरी लहर पूरे यौवन पर है, तो तीसरी लहर अभी आप नीचे आ रही, चौथी लहर पूरे नीचे आ चुकी है। इस तरह सृष्टि स्थिति संहार का यह क्रम सतत चल रहा है। जब कोई सृष्टि होती है, किसी एक चीज की सृष्टि होती है, उस सृष्टि को हम मालिनी बोलते, मात्रा बोलते हैं। क्रिएशन को मात्रा का बोलते हैं। यानी एक भिन्नता की क्रिएशन क्रिएट हो रही है, जो अपने आप का स्वरूप उस शिव से अलग बन रहा है, उसका नाम है मात्रा का। आप बने, मैं बना, ये धरती बनी, ये आश्रम बना, ये दरी बनी, ये सब कुछ एक क्रिएशन है। इसका अपना एक जीवन है, आपका एक जीवन है, इस दरी का एक जीवन है, इस आश्रम का एक जीवन है, इस धरती का एक जीवन है, इस सूर्य का एक जीवन है। अनंत नहीं है, एक सीमित जीवन है। क्योंकि लहर जब तक यौवन पर जाएगी, फिर वापस समेट ली जाएगी अपने आप में। यह लहर समेटने के बाद में कहां जाएगी? वापस उस महारथ में चली जाएगी। वो महान समुद्र है, चेतना का समुद्र, विश्व चेतना का समुद्र, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का समुद्र। उसी समुद्र में से लहरें निकलती हैं और उसी समुद्र में वो लहरें समा जाती हैं। अब अगर हमको शाक्तोपाय की विधि समझ रहे हैं हम, कि अगर हमको अगर समझना है कि हमारी अपनी चेतना कहां है, तो पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा कि हम भी शिव हैं। हम सतत सृष्टि स्थिति संहार का कार्य हम भी कर रहे हैं। हम जो कुछ करते हैं वो मात्रका का कार्य है, क्रिएशन है। और जो कुछ करना बंद कर देते हैं वो मालिनी का कार्य है, डिस्ट्रक्शन है, वापस चेतना में समा जाता है। अब शिव एक साथ ढेर सारे कार्य जारी भी करता है, उसी समय क्रिएशन भी हो रहा है, उसी समय डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। हम उसके छोटे संस्करण हैं शिव के, क्योंकि हमें सीमितता के दायरे में जीते हैं। महान आकाश से घट के हम एक घटाकाश में जी रहे हैं। हम जीवन के जितने भी कार्य करते हैं, छोटे से छोटा, जैसे एक लाइन बोली, एक शब्द बोला, तो वो भी एक क्रिएशन है। लेकिन जैसे ही वो शब्द समाप्त होता है, वो समाप्त हो जाता है और अगले शब्द के लिए जगह बना देता है। मैंने एक वाक्य बोला, यह एक क्रिएशन था। जैसे ही वो वाक्य खत्म हुआ, वो डिस्ट्रक्शन है। फिर अगले वाक्य के लिए जगह बन गई और फिर अगला वाक्य हम बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन दो वाक्यों के बीच में क्या है? एक अंतराल है। उस अंतराल में क्या है? वो शुद्ध महारथ है। मात्रका ने अपनी पता कदी मालिनी को कि डिस्ट्रॉय करो, वो डिस्ट्रॉय। अब उसके बाद में मालिनी ने फिर मात्रका को कमान संभाल दिया, अब तुम नया क्रिएशन करो। उसने नया क्रिएशन किया। लेकिन जब एक कार्य समाप्त हुआ, कहां समाप्त हुआ? उसी महारथ में समाने। एक शब्द बोलने के बाद कहां चला गया? उसी चेतना में समा गया। अगला शब्द के लिए जगह बन गई। अगला शब्द अपना स्वरूप लेता है, यौवन पे जाता है, आपको सुनाई देता है, और उसके बाद में फिर वो भी महारथ में समा जाता है। तो इन दो के बीच में क्या है? दो वाक्यों के बीच में क्या है? उन दो वाक्यों के बीच में मात्र चेतना है, शुद्ध चेतना। क्योंकि वो चेतना में समा गया, फिर उसी चेतना से दूसरा शब्द निकला है। हम इसको इस तरह लें, हम श्वास लेते हैं, हमने इनहेलेशन किया, सांस भीतर खींची, प्रश्वास किया। वो प्रश्वास एक क्रिएशन है। वो प्रश्वास अंदर तक जाता है, अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त होता है और अंदर जाके शांत हो जाता है। कहां गया वो? अब वो उसी महारथ में समा गया। अब वहां से एक निश्वास निकलती है और वो कहां जाती है? पूर्ण यौवन को प्राप्त होती है जब नाक से बाहर निकलती है, और उसके बाद में फिर मेरे पेट के सामने आके वो फिर महारथ में समा जाती है। तो प्रश्वास पलट के बन गई निश्वास। लेकिन प्रश्वास जब समाप्त हुई और निश्वास अभी शुरू नहीं हुई थी, दोनों के संधि काल पर एक अंतराल है। उस अंतराल में क्या है? शुद्ध चेतना। वहां पर चेतना के सिवा कुछ भी नहीं है। उस शुद्ध चेतना को अगर हम पहचानें, तो योगी क्या करते हैं कि एक श्वास लिया, एक निश्वास लिया, एक श्वास लिया,
एक निश्वास, उसके बीच जब श्वास पलटती है, वो नाभि के स्तर तक जाती है श्वास हमारी, और वहां से जब पलटती है तो उस पलटने वाले क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और फिर वो बात अभी जैसे हमने शाक्तोपाय में, शामोपाय में पढ़ी थी, जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे उस चीज की विशालता में प्रवेश मिल जाता है आपको। अभी अगर ऐसा कल्पना करें कि श्वास गई और पलटी, तो वो इतनी तेज हो जाती कि हम उस पर ध्यान ही नहीं पलट पाते। श्वास अंदर गई और तुरंत पलट गई, हमारा ध्यान श्वास पर तो है लेकिन उस अंतराल पर नहीं आ पाता। योगी उस अंतराल पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर आप चल रहे हो, दाहिने पैर पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो कि कब कब आप दाहिना पैर जमीन पर टिकाते हो। मिलिट्री वाले बोलते हैं लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट पर भी ध्यान है, राइट पर भी ध्यान है, लेकिन दोनों के अंतराल पर क्या हमारा ध्यान है। योगी उस लेफ्ट पर भी ध्यान नहीं देता, राइट पर भी ध्यान नहीं देता, दोनों क्रिएशन है। लेकिन वो उस समय ध्यान देता है जब लेफ्ट रख चुका है, राइट उठने वाला है, अभी दोनों पैर जमीन पर है, अभी दोनों नहीं उठे। दाहिना आप जमीन को पकड़ रहा है, बायां पकड़ छोड़ रहा है। उस समय अंतराल पर ध्यान देते हैं। किन्हीं भी दो क्रियाओं के अंतराल पर ध्यान देने का नाम है मध्यम समाश्रयत। और यह मध्यम समाश्रयत इतना सटीक है कि आप इस पर जब सतत ध्यान दें, चाहे श्वास के पलटने के क्षण पर, चाहे चलते वक्त दो कदमों के बीच में, चाहे बोलते वक्त दो अक्षरों के बीच में, दो शब्दों के बीच में, या दो वाक्यों के बीच में, हम जहां पर भी अपनी दो क्रिएशंस के बीच में ध्यान देते हैं तो वहां पर शुद्ध चेतना के सिवा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि पहली चीज ने शुद्ध चेतना में समाहित अपने आप को कर दिया है और नई क्रिएशन को अब जन्म मिल रहा है। तो दोनों के बीच में मात्र शुद्ध चेतना है। उस पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी चेतना के एहसास का विकास होता चला जाता है और हमको उस महारथ का साक्षात अनुभव होता है। और योगियों को होता है, अच्छी तरह से होता है, और वो आपका अनुभव इतना विशद होता है कि आप अपनी चेतना की विश्व चेतना से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से एकता का अनुभव आसानी से कर सकते हैं। यह शाक्तोपाय की विधि थी। शाक्तोपाय में सूत्र तो 22 हैं, उसमें मात्रका का वर्णन है कि मात्रका ने विश्व को कैसे बनाया, कैसे क्रिएशन करती है, मालिनी कैसे डिस्ट्रक्शन करती है। लेकिन उसका सिद्धांत यही है कि हमको इन सबको समझने के बाद में अपनी चेतना को पहचानना है। अब तीसरा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आणवोपाय। वो उन साधारण लोगों के लिए है जिनके पास अभी आध्यात्म की कोई पकड़ नहीं है, योग का कोई अनुभव नहीं है। यहां पर क्रियाएं महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने देखा दोनों में, शांभोपाय के अंदर विचारहीन होना, कैसे विचारहीन होना, इसके अंदर बाहर के किसी साधन की जरूरत नहीं। आप आपके ऑफिस में फुर्सत में बैठे हो तभी कर सकते हो, रेल में बैठे कर सकते हो, कार में, बस में बैठे कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। शाक्तोपाय की साधना भी आप कहीं पर भी, बस स्टैंड पे कर सकते हो, रेलवे स्टेशन पर कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके भीतर करना है। बाहर का किसी साधन का कोई उपयोग नहीं करना है, बाहर का कोई भी साधन वर्जित है इसमें। लेकिन आणवोपाय की साधना के लिए आपको संसार का सहारा लेना जरूरी है। आणवोपाय की साधना में 4 चीजें प्रसिद्ध हैं, और आणवोपाय जब हम करते हैं तो ये एक विस्तृत योजना है, यानी ये इतनी छोटी सी चीज नहीं है। अब इसमें चीजें हैं, एक उच्चार, करण, ध्यान और स्थान प्रकल्पना। 4 चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। ये इसलिए अभी बता रहे हैं, जैसे कि अपन जब आणवोपाय की पढ़ाई जारी रखेंगे तो हमको इन 4 चीजों को हमेशा दिमाग में रखना है। वैसे बीच बीच में हम फिर रिपीट भी अपन लोग करेंगे ताकि कहीं भूल जाएं, कर जाएं, लेकिन इन 4 चीजों को हमको आणवोपाय के अध्ययन के समय हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। एक है उच्चार, दूसरा है करण, तीसरा है ध्यान और चौथा स्थान प्रकल्पना। तो उच्चार
उच्च स्तर का है, इसको आप ठीक शाक्तोपाय की तरह करते हैं। इसमें हम पूर्ण अपने श्वास की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस क्रिया पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो क्रिया धीमी होने लगती है। यह हमेशा ख्याल रखना अपन जो पढ़ते जा रहे हैं कि जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित कर दोगे उसकी गति धीमी हो जाती है। समय पर ध्यान केंद्रित कर दोगे, समय का बहना धीमा हो जाएगा। अगर आप श्वास की गति पर सतत ध्यान करेंगे तो श्वास की गति धीमी होते होते शांत होने लगती है और इतनी धीमी हो जाती है कि अक्सर हमको ही पता नहीं लगता है कि श्वास ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे यहां ध्यान भटकता है, हम फिर तेजी से श्वास लेना शुरू करते हैं। तो जब तक हम अपना कंसंट्रेशन उसके ऊपर करते हैं, ध्यान करते हैं, तब तक उसकी गति धीमी होती चली जाती है। इसी का नाम है उच्चार। इस उच्चार से जो परिणाम मिलता है उसको हम बोलते हैं चक्रोदय। चक्रोदय का मतलब होता है कि एक सामान्य व्यक्ति इस संसार के चक्र स्वरूप से अज्ञात होता है। उसको मालूम नहीं होता है कि संसार क्या है। संसार एक चक्र की तरह है जिसको हम शाम्भोपाय में भी पढ़ चुके हैं। ये केंद्र है जिसको हम शिव बोलते हैं, उससे निकलने वाली करोड़ों किरणें हैं जो परिधि की तरफ दौड़ रही हैं और माया उनको अंदर भीतर आने से रोकती है। और हर जीव की दौड़ परिधि की तरफ है और जैसे ही वो एक परिधि को छूने की कोशिश करता है उसे और नई परिधियां दिखाई देती हैं। उसका राग उससे प्रेरित करता है कि उन नई परिधियों तक जाने के बाद में ही अपनी जिंदगी की वास्तविक पुरुषार्थ की ओर मुड़ेगा। लेकिन वो नए नए परिधियों तक पहुंचने के बाद फिर नए नए लक्ष्य को लक्षित करता है, नए नए टारगेट्स को देखता है और उसके बाद में उसकी यात्रा केंद्र की ओर कभी आ ही नहीं पाती। तो हम इस चक्र के भावना को हृदय में उदित करने के लिए चक्रोदय करते हैं और इसके लिए उच्चार नामक प्रयास करते हैं। श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा है करण। करण के द्वारा हम किसी एक इंद्रिय को लेते हैं, हमारी किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय को लेते हैं। सबसे ज्यादा आसान है आंख। हम किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस बिंदु पर सतत ध्यान केंद्रित करते हैं। सारे विचार उस बिंदु पर समेट देते हैं और जितनी गहराई और जितनी जागरूकता से जब हम उस बिंदु को देखते जाते हैं तो बिंदु की जगह हमको एक विशालता में प्रवेश करते हैं, बहुत विशाल दिखाई देने लगता है। और उसमें जब सतत अभ्यास होता है तो हमको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। एक बिंदु में सारा विश्व दिखाई देने लगता है। कुछ योगी इसको और तरह से करते हैं, किसी आवाज से, किसी स्वाद से, किसी स्पर्श से। इसके कई तरीके हैं। किसी भी इंद्रिय का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके आप करण का अभ्यास कर सकते हैं। अब तीसरा है ध्यान। ध्यान में हम उच्च स्तर का ध्यान और निम्न स्तर का ध्यान। उच्च स्तर के ध्यान में हम एक स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं। जैसे शिव जी का ध्यान करना है तो हम शिव जी की कल्पना कर रहे हैं, कृष्ण पर ध्यान करना है तो कृष्ण की कल्पना कर रहे हैं। और निचले स्तर पर हम मूर्ति के सामने बैठ के मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। यानी हमको ये बाहरी सहारे लेने की जरूरत है। बाहरी सहारे क्यों लेते हैं हम? क्योंकि अभी हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि इन बाहरी सहारों के बगैर अपनी चेतना को पहचान सकें।
इसको ध्यान मतलब कंटेम्पलेशन, यानी चिंतन, सतत एक स्वरूप की चिंतना करते हैं। हम कंटेम्पलेशन जो करते हैं, एक उच्च स्तर का कंटेम्पलेशन, ये निम्न स्तर का, जैसे मूर्ति या हमने कृष्ण का ध्यान किया, शिव का ध्यान किया, ये निम्न स्तर का है। उच्च स्तर का होता है जिसके अंदर हम एक मंत्र के स्वरूप की कल्पना करते हैं या मंत्र के अर्थ की कल्पना करते हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये हमारे उच्च स्तर की हो जाती है। कभी कभी हमको मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन हमारे मंत्र पर ध्यान लग नहीं रहा है, तो हम मंत्र को सामने लिखकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या मंत्र का एक इम्बोज्ड फॉर्म या धातु का बना हुआ मंत्र या यंत्र, उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान हमारा भिन्न भिन्न स्तर के हैं। इसके बाद होती है कि स्थान प्रकल्पना। ये 4 तरीके हैं इसमें जो आणवोपाय के अंदर मान्य है। स्थान प्रकल्पना में हम किसी स्थान की कल्पना करते हैं। अब इसमें भी उच्च स्तर और निम्न स्तर के दोनों होते हैं। निम्न स्तर के स्थान प्रकल्पना में हमें कंठकूट पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, या हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, या भ्रूमध्य पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, कि दोनों भवों के बीच में ध्यान केंद्रित करते हैं। और जब लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे को चक्रोदय होता है। चक्रोदय का मतलब होता है हमको फिर इस ब्रह्मांड के स्वरूप का आभास होने लगता है, क्योंकि जब तक हमको ब्रह्मांड के स्वरूप का आभास नहीं होगा, हमको अपने कर्तव्य का भी आभास नहीं होगा। लेकिन इसमें एक उच्च स्तर की स्थान प्रकल्पना होती है, जिसमें हम एक साथ कई स्थानों को देखते हैं। हमने एक तीर्थ देखा, एक उत्तरायण देखा, दक्षिणायन देखा, अपना घर देखा, गंगा जी देखी, नर्मदा जी देखी, और एक विशेष क्रम में इनको जमा दिया। उसके बाद हर श्वास के साथ में इन सब का दर्शन एक साथ करना है, कि एक श्वास की लंबाई के अंदर ये सब रखे हैं। उत्तरायण है, दक्षिणायन है, नर्मदा जी है, गंगा जी, मेरा घर भी है, तीर्थ भी है। फिर इनकी संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, कि इन सब चीजों को हम एक श्वास की गति के साथ देखते हैं। आपको लगेगा ये तो जबरदस्त कर्मकांड हो गया, लेकिन वास्तव में आणवोपाय कर्मकांड ही है, क्योंकि आणवोपाय में हम बाहर के साधन का उपयोग कर रहे हैं। सत्य यह है कि त्रिक दर्शन के जो मूल में ये सब कर्मकांड ही नहीं। अगर आप स्पंद शास्त्र देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। स्पंद में बिल्कुल भी नहीं है, प्रत्यभिज्ञा में भी बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ आया है अधिकतर मालिनी विजय तंत्र से, उसमें ये सब कुछ क्रियाएं दी हुई, लेकिन आणवोपाय में मान्य है। क्यों? कि किसी को अर्हता प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ करवाना पड़ता है। जब वो अर्हता प्राप्त कर ले, योग्यता प्राप्त कर ले, तभी तो अद्वैत की दिशा में भिन्नता से अभिन्नता की यात्रा करने के लिए भिन्नता में अभिन्नता देखने की योग्यता भी तो होना ना। अभी आप एक गिरवी की दुकान हो और वो अगर सोना न पहचाने ठीक से तो पीतल को भी गिरवी रख लेगा वो, लेकिन उसको सबसे पहले योग्यता तो होना कि वो समझ में आ जाए कि हां ये चीज सोना है, इसमें कितना सोना है, कितना खरा सोना है, ताकि हम उसको इस कीमत से खरीद सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं। अगर हमको यही ज्ञान नहीं होगा कि इसमें क्या है या कितना है, तो कैसे हम उसको उसकी कीमत कर सकेंगे। तो ऐसे ही सबसे पहले हमको योग्यता प्राप्त करनी होती है। भिन्नता में अभी तो हमारा यह स्थिति है कि हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश, लोगों को पछाड़ने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ अपने हैं, कुछ पराये हैं, अपने वालों को फायदा पहुंचाते हैं, परायों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार की हमारे पूरे संसार की जिंदगी चल रही है। अब इसके बीच में हमको अद्वैत तक जाना है, वो बहुत लंबा रास्ता दिखाई देता है, जहां पर कि हमारा मां की तरफ पूरा आंचल पूरे विश्व में फैल जाएगा। न कोई अपना स्वदेशी, न कोई विदेशी, सब कुछ मेरा अपना है। न कोई बुरा है, न कोई अच्छा है, क्योंकि जब बुरा है ही नहीं कोई तो अच्छा कैसा हो सकता है।
इसलिए हमको शुरू शुरू में आणवोपाय में बाहरी साधनों की जरूरत है। इसमें उच्चार, करण, ध्यान और स्थान प्रकल्पन, इस तरह से 4 साधन हैं। इनको ध्यान में रखना है, इनके बारे में हम और बीच में समझेंगे। पिछली बार हमने 3 पहले सूत्र रखे थे सामने। पहला चैतन्य महात्मा, आत्मा की परिभाषा, चित्तम मंत्र, फिर आत्मा की बात, आत्मा चित्तम, यह भी आत्मा की बात है। तीनों आत्मा को निरूपित करने वाले प्रथम सूत्र हैं। सबसे ऊपर शांभवोपाय का पहला सूत्र है, बीच में शाक्तोपाय का पहला सूत्र है, नीचे आणवोपाय का पहला सूत्र है। और तीनों पहले सूत्रों की तुलनाएं। पहला सूत्र यूनिवर्सलिटी की बात करता है, सार्वभौमता की बात करता है। चैतन्य महात्मा है, कहीं से भी आप चालू करो अपनी यात्रा, अगर प्रतिबद्धता से आप सत्य को खोजोगे वहीं पहुंचोगे। चाहे हिंदू विधि से करो, मुस्लिम विधि से करो, क्राइस्ट विधि से करो, विज्ञान से करो, कैसे भी करो, सिर्फ शर्त एक ही है कि कमिटमेंट होना जरूरी है, प्रतिबद्धता जरूरी है कि नहीं, सत्य से कम कहीं हमको समझौता नहीं करना है। हमारे समझौते हर कदम पे हो जाते हैं। ये समझौते कैसे होते हैं कि हमारी विधि अच्छी है, तुम्हारी खराब है, हमारा भगवान अच्छा है, तुम्हारा खुदा खराब है, तुम्हारा क्राइस्ट हमारे भगवान से छोटा है। हमको क्यों, अगर छोटे बड़े की तुलना यहां पर है सर्वोच्च स्तर पर, तो फिर दोनों सत्य नहीं है, क्योंकि परम सत्य तो एक बिंदु स्वरूप एक ही है। सर्वोत्तम सत्ता 10, 20, 2, 4, 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि कमिटमेंट जब है परम सत्य के लिए, तो परम सत्य का कमिटमेंट परम सत्य पर ही जाके टिकेगा। वो बोलता है चैतन्य कि आत्मा का मतलब होता है अल्टीमेट ट्रुथ। आत्मा का मतलब यहां पर है इन दी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अल्टीमेट ट्रुथ, द फाइनल रियलिटी, जो अंतिम सत्य है, जिस सत्य को और उगाड़ा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। अब अंतिम सत्य की क्या परिभाषा? एक अंतिम सत्य है और एक तात्कालिक सत्य है। तात्कालिक सत्य सदा बदलता है। आप बोलोगे कितनी बजी, मैं बोलूंगा 10, लेकिन आप सुनोगे इतनी देर में समय 10 से आगे बढ़ गया। मैंने जब 10 बोला था वो तात्कालिक सत्य था, लेकिन एक ऐसा सत्य, सार्वभौम सत्य, जो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा, कूटो पीटो जलाओ छानो, कुछ भी करके देख लो आप उसको, वो नहीं बदलेगा। किसी भी काल में परीक्षण कर लो वो नहीं बदलेगा, किसी भी दिशा से परीक्षण कर लो वो नहीं बदलेगा, वो प्रतिबद्धता से खोज करो तो वही आएगा आखिरी में। और उसके बाद उसको और नहीं उगाड़ा जा सकता, उसके और छिलके नहीं किए जा सकते। वो बोलता है यूनिवर्सलिटी, चैतन्य महात्मा। आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य, और चैतन्यम का मतलब होता है यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस। जो यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना, जिस चेतना की झांकी हमको ये दिखाई दे रही है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, हम सब बोल रहे हैं, ये लगभग झांकी जो पूरे ब्रह्मांड की जो दिखाई दे रही है, कहीं पटाखे चल रहे हैं, कहीं आवाजें आ रही हैं, ये सब कुछ झांकी उसी एनर्जी से है जो चैतन्य है। उस चैतन्य का ही प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है, वो चैतन्य की ही आवाज हमको सुनाई दे रही है, उस चैतन्य का ही स्पर्श हमको महसूस हो रहा है, उस चैतन्य से ही सब कुछ, सारी झांकी चल रही है। तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है। जो पहला सूत्र है यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है कि ये अनडिस्ट्रक्टिबल ट्रुथ है, जो न तो तोड़ा जा सकता है, न मरोड़ा जा सकता है, न बदला जा सकता है। वो अंतिम सत्य है। उस अंतिम सत्य को और कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इस सत्य के आगे जाया जा सके। रेल की पटरी वहां जाके खत्म हो गई, सारी खोज वहां जाके खत्म हो गई, आप उस रेल को अब और कहीं नहीं ले जा सकते, अंतिम शिखर पे पहुंच गई वो चीज। दूसरा है चित्तम मंत्र, ये शाक्तोपाय का पहला सूत्र है। इसमें भी उन्होंने परिभाषा दी थी, लेकिन यहां पर मन को ही, चित्त को ही मंत्र स्वरूप बताया था। लेकिन कब? जब वो इतना शुद्ध था कि जहां उसका संसार से लगाव समाप्त हो गया था। एक योगी का संसार से जब लगाव समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं शांत हो जाती हैं,
हृदय से वैमनस्य समाप्त हो जाता है, प्रतिस्पर्धा घृणा सब समाप्त हो जाती है और उसको ईश्वर के सच्ची लौ लगती है। उस समय वो जो बोलता है वो मंत्र है, जो वो सोचता है वो मंत्र है, उसका चित्त ही मंत्र स्वरूप हो चुका है। सामान्यतः हम जो बोलते हैं वो झूठ है, जब हम कुछ बोलते हैं वो षड्यंत्र है। किसी को हम प्यार से भी बोलते हैं तो उसके पीछे षड्यंत्र होता है। हम सोचते हैं इसको प्रभावित कर दें, इसको अपने कब्जे में ले लें, इसको ये बोल के बरगला दें, उसके पीछे हमारे निहित स्वार्थ होते हैं। लेकिन ये योगी जो संसार से विरक्त, जिसके हृदय में किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत आवेश नहीं है, ना उसको किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से घृणा, ना किसी से अतिरिक्त लगाव, सब कोई उसके अपने, उस स्थिति में उसके मन में जो कुछ भी आता है वो मंत्र है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि न तो ओम नमः शिवाय मंत्र है, न कोई शिवोहम मंत्र है, न कोई श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र है। इन मंत्रों में कोई जान नहीं है, ये बिना जल के बादलों की तरह है। इनमें जान कब आती है? जब आपके चित्त के अंदर समस्त संसार से लगाव समाप्त हो जाता है और फिर तुम कुछ भी बोलो, तब वो मंत्र हो जाता है। और फिर तुम कुछ भी बोलो तो मंत्र है। फिर तुम श्री कृष्ण शरणम मम मत बोलो, शिवोहम मत बोलो, नमः शिवाय मत बोलो, तुम कुछ भी बोलो, लोगों से बात भी करो तो तुम्हारे बात भी मंत्र है। ऐसे ही ऋषियों ने जब अंतरात्मा की आवाज सुनी थी और उनको लिख दिया था कागजों पे, उसका नाम है वेदांत उपनिषद, और उसके हर एक शब्द को मंत्र बोलते। आज कठोपनिषद का मंत्र या ईशावास्योपनिषद का मंत्र, वो सब मंत्र हैं। क्यों? कि वो उन लोगों के शुद्ध मन से पैदा हुए थे, उन शुद्ध चित्त से पैदा हुए थे, जहां पर कि उनको व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं था, कोई दुराव नहीं था, कोई छिपाव नहीं था, किसी तरह से उनको किसी से अपनी सांसारिकता से कोई सरोकार नहीं था। उनका सरोकार एकमात्र अंतरात्मा की आवाज सुनने का था और लोगों के सामने रखने का था। मात्र करुणा, वो स्थिति चित्तम मंत्र, वो यूनिटी की स्थिति थी, वो सबको अपने साथ लेता। परम सत्य की बात थी, उससे थोड़ी सी छोटी सी बात है। और अब हम तीसरा जब पढ़ने जा रहे हैं आणवोपाय, इसमें पहले सूत्र में फिर आत्मा की बात करें। अब यहां वो बोलता है कि आत्मा चित्तम। अब यहां पर आत्मा चित्तम का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति को जो अब तक आध्यात्म को नहीं समझता, धर्म को समझना अलग चीज है, धर्म अलग करता है, आध्यात्म जोड़ता है। धर्म बोलता है ये विधर्मी है, आध्यात्म में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बजाय कि ये मेरे से विरोधी है। इसमें विरोधी होता ही नहीं। सुख का विरोध है कि मैं कल सुखी था आज दुखी हूं, लेकिन आनंद का कोई विरोध नहीं। चाहे उल्टा लटका दो तो भी आनंद में आदमी, चाहे उसको जेल में डाल दो तो भी आनंद में, जान ले लो तो भी आनंद। जैसे वो अनल हक इतिहास में था, कहता था मंसूर की मेरे गर्दन काट दो इसकी, क्योंकि अपने आप को खुदा बोलता है। तो लोगों ने लाके उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया कि तू माफी मांग ले कि तू खुदा नहीं है, तेरे को छोड़ देंगे। तो बोले मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं खुदा हूं। बोले हम तेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो बोले उड़ा दो। सब लोग हंसने लगे, तो वो भी हंसने लगा। बोले हम तो हंस रहे हैं, तेरी गर्दन बेवकूफ सरी की उड़वा रहा है जबरदस्ती में, तो इसलिए हंस रहे हैं। तू क्यों हंस रहा है? बोले तुम हंस रहे हो तो मैं भी हंस रहा हूं। तुमको मजा आ रही है तो मेरे को भी मजा आ रही है, क्योंकि तुम मेरी ये गर्दन तो उड़ा सकते हो, लेकिन तुम मेरे तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसके वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाए थे कि वो उस वक्त वहां जी रहा था, वो यूनिवर्सलिटी के लेवल पर जी रहा था। वो जानता था कि मुझ तक तुम नहीं पहुंच सकते, उस परम सत्य को छू भी नहीं सकते। और अगर छू लोगे तो तुम खुद भी परम सत्य के जानकार हो जाओगे। उसके बाद में जानत तुम्हें ही हो जाएगी, उसको तुम जानोगे वैसे ही तुम ही हो जाओगे। उसके बाद में तुम मेरे विरोधी कहां रह गए।
इसलिए इसका कोई विरोधी नहीं है, लेकिन इसका सब कोई विरोधी है। आत्मा चित्तम इंडिविजुअलिटी का नाम है, व्यक्तित्व का नाम है, पर्सनैलिटी का नाम है। यहां पर सबसे पहले यह बताया जाता है कि तुम्हारा अपना एक व्यक्तित्व है, तुम्हारा अपना एक वजूद है, जो वजूद आपके भीतर एक इंटरनल अपरेटस से तय होता है, जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उसके द्वारा तय होता है। और इस मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर के स्तर पर जीने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो है इंडिविजुअल, व्यक्ति। और वो चित्त से तय होता है। यहां पर आत्मा का मतलब वो आत्मा नहीं है जो अंतिम सत्य था। यहां आत्मा का मतलब होता है अत से बनने वाला शब्द। संस्कृत में अत धातु होती है, अत का मतलब होता है आने जाने वाला, जो आता है चला जाता है। क्यों आता है? कर्मों के कारण। क्यों चला जाता है? कर्मों के कारण। फिर से क्यों आता है? अपने कर्मों के कारण। इसलिए यहां पर कर्मों में फंसा हुआ एक व्यक्ति, इंडिविजुअल, जो अपने कर्मों को लगातार भोगता है और उन कर्मों के कारण शरीरों पर शरीर लिए चले जा रहा है, वो है आत्मा चित्त। वही चित्त है जो अपने आप को तुम मानते हो, मैं मानता हूं कि मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा शरीर, मेरी डिग्री, मेरा अकल, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा मकान, ये मैं हूं। मैं अपनी पहचान इसे से करता हूं कि मकान मेरा है इसलिए मैं हूं, ये शरीर मेरा है इसलिए मैं हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी अकल है, ये मेरा वजूद है, इसलिए मैं हूं। इसलिए मैं अपने आप को इन सब से पहचानता हूं। मेरी वास्तविक पहचान इनमें से एक भी नहीं है। मेरी वास्तविक पहचान इनमें खो जाती है। मेरी एब्सोल्यूट आइडेंटिटी इसमें कहीं खो गई है। ये मेरी रिलेटिव आइडेंटिटी है, मेरी सापेक्षिक पहचान है। मैं इसका पिता हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका दोस्त हूं, मैं इसका दुश्मन हूं, मैं इसका संरक्षक हूं। इस तरह मेरी ढेर सारी पहचानें मैंने बाहरी एकत्रित कर रखी, और इस बाहरी पहचानों के बीच में मैं एक इंडिविजुअल हूं। वो बोलता है कि आत्मा चित्त। इसका अगला सूत्र है ज्ञानम बंध। उसके बाद भी दूसरा सूत्र था ज्ञानम बंध। चेतनम आत्मा के बाद भी दूसरा सूत्र था ज्ञानम बंध। ज्ञानम बंध यानी ज्ञान बंधन है। कैसा ज्ञान बंधन है? भिन्नता का ज्ञान बंधन है। चैतन्य आत्मा ज्ञानम बंधन। शामोपाय कहता था कि भिन्नता का ज्ञान बंधन है। जैसे हम संसार को भिन्नता के रूप में देखते हैं, हम बंधन के जाले में पैर डाल देते हैं और हम बंध जाते हैं। जैसे ही भिन्नता हमारे को एहसास में आती है, हमारे पैरों में बेड़ियां डल जाती हैं, हम फिर अगले जन्म में घसीट लिए जाते हैं। कभी छिपकली बनते हैं, कभी चूहे बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी अच्छे कर्म करते हैं, पैसा वाला बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। इन सब के बावजूद वर्तमान कर्म हमारा भविष्य लिखते हैं अगले जन्मों के लिए। वो हमारे को भिन्नता का ज्ञान बंधन है। और फिर दूसरा था अभिन्नता का अज्ञान बंधन है। अभिन्नता को न जानना बंधन है। लेकिन यहां पर क्या है? इसके आगे फिर दूसरा सूत्र वही आ गया, ज्ञानम बंधन। यहां पर हर ज्ञान बंधन है। यहां पर अभिन्नता की कोई संभावना नहीं है कि जब आप इंडिविजुअलिटी के लेवल पर जी रहे हो, व्यक्तित्व के लेवल पर जी रहे हो, जहां पर कुछ अपने हैं, कुछ पराये हैं, शरीर को तुम अपना मानते हो, प्रतिस्पर्धा है, घृणा है, ईर्ष्या है, संसार के अंदर आप व्यवहार करते हो, और संसार का जो व्यवहार है वो भी कैसा व्यवहार है? जो प्रेम से विमुख है। एकमात्र जो संसार को जोड़ता है, यूनिटी, वो है प्रेम। योगी क्या करता है? प्रेम। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं कि जब तक हृदय में प्रेम नहीं है, जब तक तुम आध्यात्म के लिए लायक ही नहीं हो। दिल में अगर मोहब्बत नहीं है तुम्हारे, तो तुम अध्यात्म के लायक हो ही नहीं। प्रेम सीमित नहीं होता। सूरज ऐसा नहीं करेगा ट्यूब से तुम्हारे घर पे लाइट भेज देगा जरा से।
प्रेम सूरज की तरह होता है जो सबको समाहित करता है, उसका नाम है प्रेम। वरना क्या हो गया? वो मोह। अगर आपका प्रेम किसी सीमित वस्तु या सीमित व्यक्ति पर है तो वो मोह है। सशर्त है तो फिर वो एग्रीमेंट है कि तुम मुझको प्रेम करो तो मैं भी तुमको प्रेम करता हूं, ये तो एग्रीमेंट है। तुम मुझसे नफरत करो तो मेरा प्रेम गायब नफरत में बदल गया, ये भी एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट्स प्रेम नहीं है, न किसी सीमितता के दायरे में प्रेम होता है। यह व्यक्ति प्रेम भी करता है तो सीमितता से प्रेम करता है। असीम प्रेम उसके हृदय में अभी नहीं है। असीम प्रेम सिर्फ उसके हृदय में है। असीम प्रेम इसके हृदय में भी है, लेकिन यहां पर एक सीमित प्रेम है। इसलिए ज्ञानम बंध का मतलब होता है कि यहां पर जो भी ज्ञान है आपको, चाहे वेदों का, कुरान का, पुराण का ज्ञान है तो भी बंधन है। क्योंकि भिन्नता के नजरिए से जो कुछ भी ज्ञान है आपके, वो सिवाय बंधन के कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो आपको कहीं पर भी मुक्ति की राह पे नहीं ले जा सकता। यहां पर ज्ञानम बंध क्या मान्यता है उसकी? कि भगवान तो हैं पर गोलोक में बैठे हैं, शिव जी भी हैं, वो शिवलोक में बैठे हैं, वो अल्लाह भी है जो आसमान में बैठा है, और हम अभी जमीन पे बैठे। जब तक ऐसी भ्रांतिपूर्ण धारणा है तब तक इंडिविजुअलिटी से मुक्ति नहीं। ये सारा ज्ञान बंधन है। जब तक हम ईश्वर को आसमान में, स्वर्ग में बैठा समझेंगे, अपने आप को दीनहीन, गरीब, असहाय, समझेंगे, तब तक कोई भी ज्ञान मुक्तिदायक नहीं हो सकता। सारा ज्ञान बंधन है। तो ज्ञान को बंधन का कारण इसीलिए माना गया कि वो सारा ज्ञान आपको भिन्नता की दिशा में धकेलता है। आप अगर उस स्थिति में दान भी करते हो तो बंधन है। फर्क यही है कि जो बेड़ियां हैं वो लोहे की नहीं पर सोने की, पर बंधन जरूर है। उस स्थिति में आप पुण्य भी करते हो तो बंधन है। इस बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि पुण्य या पाप दोनों बंधन है। मुक्ति करने वाला मात्र दिव्यता है, डिविनिटी है। दिव्यता से किया गया काम मुक्ति देता है, और दिव्यता का काम हृदय में प्रेम के बगैर नहीं हो सकता, और प्रेम ज्ञान के बगैर नहीं आता। अभिन्नता के ज्ञान के बगैर प्रेम आ ही नहीं सकता। भिन्नता के साथ प्रेम भी छोटा सा हो जाता है, मोह का रूप धर लेता है, जो तामस गुण है। इसलिए अभिन्नता के ज्ञान के बगैर जो कुछ भी करोगे, चाहे दान करोगे, पुण्य करोगे, सब कुछ बंधन है। क्योंकि अभिन्नता का न तो कोई ज्ञान है वहां पे, न अभिन्नता का कोई कर्म है, और न कर्म में कोई दिव्यता हो सकती है। जब तक इंडिविजुअलिटी के लेवल पर हम जीते हैं तब तक सब कुछ बंधन है। अब इस बंधन से मुक्ति का क्या रास्ता है? अब उसके आगे वो बोलते हैं कलादिनाम तत्वानाम अविवेको माया। अगला सूत्र बोलता है कलादिनाम तत्वानाम अविवेको माया। कला, विद्या, राग, काल, नियति, माया, पुरुष प्रकृति, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं और पंचमहाभूति, 31 तत्व हैं। इन 31 तत्वों में भिन्नता हम देखते हैं, और साथ ही आंख की पट्टी मजबूती से बंधी होती है माया की वजह से। और कलादि नाम, कला से शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले ताप का, जब शिव नीचे गिरता है, शिव शक्ति के बाद सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या के स्तर से जब नीचे गिरता है
तो सबसे पहले उसका ताबका कला से पड़ता है, जब उसकी करने की क्षमता सीमित हो जाती है। तो कला और अन्य तत्व यानी बाकी के 30 यानी कला सहित 31 तत्व में कलादिनाम तत्वानाम अविवेको, यहां पर अगर हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ तो हम माया के गर्त में गिरते चले जाते हैं। इसी सूत्र का यही मतलब है, कलादिनाम तत्वानाम अविवेको माया। हमारे विचार ऐसे ही होते हैं कि बस ये भगवान है, उसी से हमेशा एग्रीमेंट करते रहो, मांगते रहो, उसने दे दिया तो फिर हमारी मांगने की दूसरी लिस्ट पहुंच जाती है। एक लिस्ट होगी पूरी तो फिर दूसरी लिस्ट चालू हो जाती है। तो जब तक हम भगवान से मात्र इस तरह से मांगते रहते हैं, क्योंकि भगवान को हम अपने से अलग समझते हैं। वास्तव में सर्वोच्च सत्ता आपकी चेतना से अलग नहीं है। ये बोध आने के बाद, उसके बाद ही रास्ता खुलता है अभिन्नता के ज्ञान का। अभी हमारा ज्ञान भिन्नता के क्षेत्र में ही होता है। तो इन 31 तत्वों में जब तक भिन्नता का ज्ञान बना रहता है, तब तक हम माया के क्षेत्र से बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं। तो 3 सूत्र शुरू के देखे हमने। चित्तम मंत्र यानी कि इंडिविजुअल क्या है, जो भिन्नता के ज्ञान में डूबा हुआ इंसान है। उसके बाद में हमने देखा ज्ञानम बंध, जो कि भिन्नता का ज्ञान, और भिन्नता के ज्ञान के सिवा किसी और ज्ञान की कोई संभावना भी नहीं। इसके आगे जो अगला सूत्र है शरीर संवार कला नाम, यह बहुत प्रैक्टिकल आ गया। क्या होता है कि यहां पर जब भी हम शिवसूत्र पढ़ते हैं तो शिवसूत्र में पहले हमको बताया जाता है सत्य क्या है, वास्तविकता इस तरह की है, हमारा उद्देश्य क्या है और उस पर जाने का रास्ता क्या है। जैसे अभी शुरू में अपन ने मोटे तौर पर देखा 3 उपाय हैं। उपाय का मतलब क्या है, अपनी जीव चेतना को शिव चेतना में विलीन कर देना, शिव व्याप्त कर लेना, शिव दृष्टि प्राप्त कर लेना। शिव जिस दृष्टि से संसार को देखता है वो दृष्टि हमको मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शामोपाय, शाक्तोपाय, तीसरा आणोपाय। अब हम आणोपाय के 3 सूत्र में हमको एक सत्य बताया कि हम कैसे हैं। ऐसे हैं भिन्नता के ज्ञान से भरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए, सीमित प्रेम करने वाले, घृणा से भरे हुए, भगवान को अपने से अलग मानने वाले, सदा कुछ मांगते रहने वाले, किसी भी स्थिति पर संतोष न करने वाले, आगे 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 आगे, हर बार हमको एक नए नए टारगेट दिखाई देते हैं, उन टारगेट्स पर भागने वाले, उसका नाम है इंडिविजुअल। वही हमारा वास्तविक सत्य है। इसलिए हमारी आत्मा आनी जानी है। यहां पर आत्मा का मतलब है पुर्याष्टक। 5 तन्मात्राएं, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 मिलकर पुर्याष्टक बनता है। और यही पुर्याष्टक आपको जन्म मरण के चक्कर में डालता है। अब इसके आगे अगला सूत्र है शरीर संवार कला नाम। यहां पर हमको एक प्रैक्टिकल विधि बताई गई। इस विधि को समझने के पहले हमको, वैसे उस सब्जेक्ट को अपन डिटेल में अगली बार पढ़ेंगे, षड अध्वा पढ़ना पड़ेगा हमको कि षड अध्वा क्या है। हम पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन और समझेंगे 6 अध्वा क्या है ना। इस जो क्रिएशन है, पूरा ब्रह्मांड जो क्रिएशन है, इसके 3 हिस्से हमारे बाहर हैं और 3 हमारे भीतर हैं। 3 अध्वा बाहर हैं, भुवन अध्वा, तत्व अध्वा और कला अध्वा। 3 बाहर हैं और 3 हमारे भीतर है, क्योंकि जो बाहर है वो हमारे भीतर का ही प्रोजेक्शन है। इसलिए जो बाहर हैं उनको वाच्य अध्वा बोलते हैं या प्रमेय संसार के अध्वा बोलते हैं, और जो हमारे भीतर है उनको वाचक अध्वा बोलते हैं। इस तरह से 6 अध्वा होते हैं। भुवन अध्वा में जो
ऋषियों को अपने ध्यान में भुवन अध्वा है, वो बताते हैं कि 118 क्रिएशन है। जैसे एक यूनिवर्स है, ऐसा वो 118 यूनिवर्स की संख्या बताते हैं। किसी एक व्यक्ति के ध्यान में आया होता है, एक योगी के ध्यान में आया होता तो हम समझे उसकी कल्पना है, लेकिन भिन्न भिन्न सैकड़ों योगियों के ध्यान में यही आया, जो एक दूसरे से कभी संपर्क में नहीं आए। उन्होंने भी आपस में यही गणना बताई कि 118 संसार है। इसलिए हम उसको एक सत्य की तरह मानते हैं कि 118 भुवन अध्वा में 118 यूनिवर्स है। जैसा हमको ये यूनिवर्सल आकाश गंगा वगैरह सब जो दिखाई देती है, ये एक बुलबुला है, महान संसार, महान समुद्र में एक बुलबुला है। ऐसे 118 बुलबुले हैं, 118 यूनिवर्स। दूसरा तत्व अध्वा के अंदर 36 तत्व होते हैं, जो अभी अपन ने आज भी समझे, ऐसे 36 तत्व होते हैं। और कला अध्वा में इन तत्वों की सीमाएं होती हैं। एक होती है निवृत्ति कला, जिसमें मात्र पृथ्वी होती है। एक होती है प्रतिष्ठा कला, जिसमें 23 तत्व होते हैं। एक होती है विद्या कला, जिसमें 7 तत्व होते हैं। और एक होती है शांता कला, जिसमें 4-5 शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव और शक्ति होती है। और एक होती है शांतातीता कला, जिसमें मात्र शिव होती है। इस तरह ये सीमाएं हैं। किनकी सीमाएं हैं? तत्वों की टेक्सोनॉमी है, उनका क्लासिफिकेशन है तत्वों का। तो यहां पर हम बाहर के तत्वों को, जो मोटे हैं, स्थूल तत्व हैं, सबसे बाहर क्या है? पृथ्वी। सबसे ब्रह्मांड में जो स्थूल क्रिएशन है वो है पृथ्वी। उसके बाद निवृत्ति कला के बाद प्रतिष्ठा कला आती है। प्रतिष्ठा कला में बाकी के 4 महाभूत आते हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं। इस तरीके से एक मत के अनुसार 23 तत्व इसमें, एक मत के अनुसार 24 तत्व है। पुरुष को इधर भी मानते हैं या विद्या कला में भी मानते हैं, प्रतिष्ठा कला में भी मानते हैं, विद्या कला में मानते हैं, है ना। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन अगर हम उसको कैसे भी माने, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बाहर के क्रिएशन को भीतर विलीन करते हैं, भीतर को और भीतर विलीन करते हैं, भीतर को और भीतर विलीन करते हैं, यानी को कार्य को कारण में विलीन करते चले जाते हैं। जैसे बर्फ को आप विलीन करोगे तो जिस जल में वो तैर रहा उसी जल के साथ एक में एक हो जाएगा। उसके बाद में उसी बर्फ को, उसी बर्फ के अणुओं को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जल के साथ एक हो गए। इस तरह हमको ये जो विलीनीकरण का कारण है, शरीर संहार कला नाम, यानी हमको अपने भीतर इन भिन्न भिन्न कलाओं को बाहर से भीतर की ओर विलीन करते चले जाना है, कारण में विलीन करना है। जैसे कुछ गहनों को अगर हम आप गलाएंगे तो वो सब सोना बन जाएंगे, क्योंकि वो सोना ही उसका कारण था, उन गहनों का कारण सोना ही था। परम कारण क्या है? शिव। उसी से शांता कला से शांतातीता कला, शांतातीता कला से शांता कला, उसके बाद में विद्या कला, प्रतिष्ठा कला और निवृत्ति कला बने। तो वो अपने को स्थूल बनाता चला गया और अंतिम में सबसे ज्यादा स्थूल पृथ्वी बनी। उसको हम अब उल्टी दिशा में विलीन करें तो विलीन करने के लिए कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी, उस लेबोरेटरी के अंदर, ध्यान के अंदर हमको विलीन करना है कि ये पृथ्वी तत्व को विलीन करके हम जल तत्व में विलीन कर दिया, इस जल तत्व को अग्नि तत्व में विलीन किया, इस अग्नि तत्व को वायु तत्व में, वायु तत्व को अंतरिक्ष में विलीन कर, इस अंतरिक्ष को मन में, बुद्धि में, अहंकार में विलीन कर, पुरुष में प्रकृति में विलीन करा, माया में विलीन किया, माया को कला, विद्या, राग, काल, नियति में विलीन। इस तरह हम बाहर से भीतर को विलीन करते चले जाएं, यानी स्थूल को सूक्ष्म में विलीन करते चले जाएं। तो अंत में क्या होगा?
अंत में शिव तत्व ही बचेगा। क्योंकि कार्य को जब कारण में विलीन करेंगे और उस कारण को फिर उसके कारण में विलीन करेंगे और उसके कारण को जब उसके कारण में विलीन करेंगे, उसके कारण को उसके कारण में विलीन करेंगे, अंत में परम कारण बच जाएगा जिसके द्वारा सब कुछ निर्मित हुआ है। सीधी सीधी बात है। ये बाहर से भीतर के विलीनकरण का नाम है शरीर संहार कला नाम। इन भिन्न भिन्न कलाओं को, निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांता कला, शांतातीता कला, अपन इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं। अगली बार कोशिश करेंगे और समझने की इसको बेहतर तरीके से। ये निश्चित रूप से आणवोपाय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आणवोपाय थोड़ा सा इतनी सारी अपने में भिन्नताएं हैं और इतनी सारी टर्मिनोलॉजी लिए हुए हैं, जबकि शाम्योपाय में ऐसा कुछ भी नहीं था। शाक्तोपाय में बहुत कम था, इसमें बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि हम जितने कठिन हैं, हमको सरलता के मार्ग पर लाना उतना कठिन है। हम जितने सरल हैं, उसको सरलता के मार्ग पर लाना भी सरल है। हम कठिन क्यों हैं? कि हमने हमारे भीतर ढेर सारी ग्रंथियां बनी हुई हैं। उच्चता की ग्रंथि है, निम्नता की ग्रंथि है, प्रतिष्ठा की ग्रंथि है, कुल की ग्रंथि है। ये सारे पाश हैं हमारे। लज्जा की ग्रंथि है। ऐसे 8 पाश हैं जिनने हमको इस स्तर पर बांध रखा है। और लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि अगर सामने साक्षात शिव स्वरूप योगी आके भी सच्ची राह दिखाए तो आप नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं मानोगे आप। बोले तू हट जा, तू उनको कुछ नहीं मालूम, मेरे को भी मंदिर जाने दे। जिसके मंदिर जा रहा वही सामने खड़ा है तो भी कहेगा नहीं तू मेरे को मंदिर जाने दे, अभी रास्ता मत रोक, मेरे को टाइम नहीं है, अभी मेरे मंदिर का टाइम हो रहा है। वो सामने जिसके मंदिर जा रहा है तो वो खड़ा है तो भी तुम उसको इनकार कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी नजर अभी भिन्नता पर गड़ी है। उसी का नाम इंडिविजुअल है। सबसे पहली भाषा प्रेम की समझना जरूरी है। उसके बाद ही इस स्तर से इस स्तर पर जा सकते। इंडिविजुअलिटी से यूनिटी की तरफ अगर जाना है तो प्रेम, और कैसा प्रेम? डिवाइन लव। जो आदमी ये महसूस करता है कि मुझे प्रेम मिला, वो व्यक्ति कभी किसी स्थिति में किसी से नफरत नहीं करेगा। जो सोचेगा कि मुझे ईश्वर का प्रेम मिला, वो उसका वाहक बन जाता है। जो ये सोचता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, वो व्यक्ति सदा इस समाज का दुश्मन बन जाता है। सबसे पहली बात, हमारे को अगर अपना व्यक्तित्व डेवलप करना है तो सबसे पहली जरूरत है कि हमको उस डिवाइन लव के वाहक बनना है, उस दिव्य प्रेम के वाहक बनना है। और उसको वाहक बनने के पहले उस दिव्य प्रेम का अनुभव करना है। जब तक हम खुद नहीं अनुभव करेंगे तो दूसरों को कैसे देंगे? ईश्वर की हम पर जो कृपा है, शिव की हम पर जो अनुकंपा है, अनुग्रह है, जो 5 कृत्यों में 5वां कृत्य है उसका जो अनुग्रह का, वो अनुग्रह अगर हम महसूस करते हैं कि शिवानुग्रह हम पर है, तो उस अनुग्रह के हम वाहक बन सकते, लोगों को दे सकते। हम देने के लिए पात्रता ढूंढते, लेकिन ये पात्रता हम इस नजर से कैसे ढूंढ सकते? कैसे हम उसको भिन्नता की नजर से तोल सकते? इसलिए डिवाइन लव जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, हम अपने स्तर को यहां से यहां तक ले जाने में असमर्थ पाएंगे। वैसे आज अपन ने ये 4 सूत्र मोटे मोटे तौर पर पढ़े। चित्तम मंत्र, आत्मा चित्तम, ज्ञानम बंध, कालादिनाम तत्वानाम अविवेको माया, शरीर संवार कलानाम। अगली बार अपन मोटे तौर पे समझ लेंगे कि ये षडध्वा क्या है, और उसके बाद में ये शरीर संवार कला नाम से फिर अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं।